हिमाचल प्रदेश में चारों उपचुनाव कांग्रेस के जीतने के बाद मोदी सरकार के ऊपर पहली डोज का असर हुआ है। निस्संदेह 2022 में जब दूसरी डोज लगेगी तो इसका स्थायी समाधान, पूरा इलाज संभव होगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने कम किए हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने से ही महंगाई मात्र नहीं रुकेगी। इसके लिए दूसरी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर सरकार को पेट्रोल डीजल के बाहर भी सोचना होगा। आज जिस तरह से अन्य चीज़ों के ऊपर महंगाई बढ़ी है, उसके बारे में सरकार को निर्णय लेना होगा। अगर हम देखें तो जो ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपये में बनता था, आज उसके 5500 रुपये लगते हैं। स्टील की कीमत 3600 रुपये थी, जो अब 6500 रुपये हो चुकी है। रेत की एक ट्राली जो 1500 रुपये की आती थी, अब 6000 रुपये में आती है। डिश रिचार्ज जो है घरों में, वो 110 रुपये में होता था, वो अब 450 रुपये में हो गया है। एटीएम से पैसे निकालने का कोई पैसा नहीं लगता था, लेकिन अब 3 बार से ज़्यादा बार अगर निकालें तो हर बार 105 रुपये देने पड़ते हैं। सीमेंट की कीमत 195 रुपये से बढ़कर 410 रुपये से ऊपर पहुंच चुकी है। यही नहीं, अगर हम देखें तो मोटरसाइकिल एक जो ख़रीदते थे मध्यम वर्ग के लोग, वो 50,000 का था, अब 90,000 का हो चुका है। 350 रुपये का जो गैस सिलेंडर था, अब 965 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है। मोबाइल इनकमिंग फ्री हुआ करती थी, लेकिन इनकमिंग जारी रखने के लिए अब हर माह जो है वो 49 रुपये देने पड़ते हैं। देश के ऊपर सन 2014 में 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो अब बढ़कर जो है वो 25 लाख करोड़ हो चुका है। बेरोज़गारी की अगर हम बात करें तो ये 2% दर हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 22% हो चुकी है। और अगर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की हम बात करें तो 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, जो अब आंकड़ा जो है वो 80 करोड़ तक पहुंच चुका है। हमारा कहने का मतलब कि ये सरकार मात्र पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर सोचे कि हमने बहुत बड़ी शेखी बघार ली है, ये ऐसा नहीं है। सरकार को सभी इदारों में जो है वो कीमतें कम करने का प्रयत्न करना होगा और ये कम करने होंगे। निस्संदेह जो जनता ने डोज दी है भारतीय जनता पार्टी को इन चारों उपचुनावों में हराकर, ये डोज सफल रही है।